राजस्थान एक ऐसा स्टेट जहां हर साल आपको अगर नीट में आप लोअर स्कोर भी लाते हैं तो भी आपको सीट अवेलेबल हो जाता ही है, बट उसके लिए आपको हायर फी पे करना पड़ता है राजस्थान में। अगर राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान स्टेट में स्टूडेंट हर साल अच्छा खासा स्कोर लेके आते हैं। इसके अलावा राजस्थान में गवर्नमेंट में दो कैटेगरी की सीटें हैं, एक गवर्नमेंट फीस पे जो सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, एक उसमें मैनेजमेंट फीस पे भी सीट अवेलेबल हैं जो है राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज में। और दो नीट यूजी 2024 में राजस्थान के काउंसलिंग प्रक्रिया में बहुत सारे नियम चेंजेज हुए हैं। अब ये नियम आपके लिए कितने बेनिफिट हैं ये मैं आपको एनालिसिस में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि राजस्थान में कितने गवर्नमेंट कॉलेज नए आए हैं, सीटों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसके अलावा नियम में क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी है। इसके साथ फर्स्ट राउंड की शेड्यूल भी आपको बताऊंगा राजस्थान काउंसलिंग के। राजस्थान एक ओपन स्टेट है, बट अदर स्टेट के स्टूडेंट थर्ड राउंड से, जब डोमिसाइल स्टूडेंट की काउंसलिंग थर्ड राउंड में कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अदर स्टूडेंट को वहां पे पार्टिसिपेट के लिए अलाउ किया जाता है। इसके साथ अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पे प्राइवेट में बहुत हायर फीस है। नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम आते हैं कि पहले की राजस्थान में सीटों की संख्या क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अगर राजस्थान की बात करें तो टोटल 25 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इन गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस पे कितनी सीटें हैं, प्लस मैनेजमेंट में कितनी सीटें हैं, प्लस यहां पे एनआरआई कोटा की भी सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो अगर बात करें तो गवर्नमेंट में 25 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं राजस्थान में, और उनमें जो टोटल सीटें हैं गवर्नमेंट कोटा की वो आपको 2071 है। अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें जो है वो आपको 1096 है, और एनआरआई की आप अगर बात करें तो वो आपको 385 सीटें हैं राजस्थान में। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजों की बात करूं राजस्थान में तो प्राइवेट कॉलेजों में जैसे मैंने बताया फीस हायर साइड पे है। प्राइवेट कॉलेजों में भी दो कैटेगरी की सीट है, एक जनरल सीट है और एक मैनेजमेंट सीट। 2024 के काउंसलिंग में दो नए कॉलेज आए हैं राजस्थान में, वो मैं आपको बताता हूं। एक है आपको व्यास मेडिकल कॉलेज जो कि जोधपुर में है, दूसरा सुधा मेडिकल कॉलेज जो कि आपको कोटा में है। यहां इन दोनों कॉलेजों को 100 सीट्स का एफिलिएशन 2024 में मिला है, जिसकी हमने रिव्यू भी की है और हमारे चैनल पे उपलब्ध है। जहां तक राजस्थान की बात करें तो प्राइवेट में राजस्थान में आपको जयपुर और उदयपुर में ही कॉलेज थे। 2024 में पहला साल है जहां पे कोटा और जोधपुर में भी कॉलेज ओपन हुए हैं। ये अच्छी बात है स्टूडेंट के लिए। और जहां तक जो है जेएनयू की बात करें, जेएनयू में भी आपको 100 सीट्स का बढ़ोतरी हुई है। लास्ट ईयर 150 सीट्स थी और इस बार 250 सीट्स हो गई हैं जेएनयू में। तो ओवरऑल 300 सीटें आपको राजस्थान में बढ़ी हैं, जो कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए बेनिफिट है। अब आते हैं नियम में। राजस्थान में पहली बार आपको चारों राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी ऑनलाइन कर दी गई है। 2023 में राउंड 3 ऑफलाइन थी और 2024 में उसे ऑनलाइन कर दिए। जहां तक 2022 में है, 2022 में सेकेंड राउंड से ही आपको ऑफलाइन होता था, बट 2023 में थर्ड राउंड में ऑफलाइन हुआ। 2024 में इसको पूरा ऑनलाइन कर दिया। अगर मैं ऑनलाइन में बात करूं कि ये कितना फायदेमंद रहा है, तो मेरा मानना है कि ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जिस तरह ऑफलाइन में एक तरह से दुकान खुल जाती थी सेंटर्स पे, वो नहीं होगा। और वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह था, क्योंकि वहां पे बहुत ही मैनिपुलेशन की जाती थी।
स्टूडेंट को कुछ भी बजट बता के वहां सीट उठवा दिया जाता था। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं जो बहुत मैनिपुलेशन करते थे और स्टूडेंट और पेरेंट्स को रिपोर्टिंग में बहुत इसका नुकसान झेलना पड़ता था और कॉलेज के तरफ से बहुत ही उसे अलग तरह से ट्रीट किया जाता था। इस साल अगर ऑनलाइन हुआ है तो ये कहीं ना कहीं आपको कम होगा और मेरा हमेशा मानना था कि राजस्थान में सारे राउंड्स ऑनलाइन हों, जिसका बेनिफिट राजस्थान के स्टूडेंट को और अदर स्टूडेंट को मिल पाए। सो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में चारों राउंड ऑनलाइन होगी। इसके साथ एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपको 2500 का एप्लीकेशन फीस होगा और कैटेगरी में आपको 1500 का एप्लीकेशन फीस आपको भरना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ थ्रू द एबव मेंशन वेबसाइट बाय कंप्लीटिंग पार्ट 1 एंड एज वेल एज पार्ट 2 एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जरूर ध्यान दें, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट करना है। कभी कभी स्टूडेंट पार्ट 1 कंप्लीट करके आगे प्रोसेस नहीं करते हैं, तो इसका ध्यान जरूर दें। अब आगे पढ़ते हैं। एक और जो बदलाव राजस्थान में देखने को मिला है, यहां रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना है बट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको शेड्यूल दी हुई है, वहां आपको जाके राजस्थान में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। देन फिर आप चॉइस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन फिर आपको मेरिट लिस्ट जनरेट होती है। तो ये एक चेंजेज आया है 2024 में। अब आगे बढ़ते हैं 2024 के काउंसलिंग इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा क्या शेड्यूल है। इसके अलावा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको 50% और 40% कैटेगरी में। एज लिमिट 17 इयर्स का है जो ऑलरेडी एनएमसी गाइडलाइन में है। इसके साथ ये आपको डोमिसाइल कंडीशन है जो राजस्थान डोमिसाइल के लिए है। राज यूजी काउंसलिंग 2024 से आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ये प्रोफार्मा वगैरह है। इसके साथ एनआरआई एलिजिबिलिटी है क्योंकि राजस्थान में गवर्नमेंट में एनआरआई सीट अवेलेबल है, तो एनआरआई एलिजिबिलिटी है। जो भी पार्टिसिपेट एनआरआई में राजस्थान डोमिसाइल या अदर स्टेट के डोमिसाइल करना चाहते हैं वो राउंड 1 से पार्टिसिपेट कर सकते हैं एनआरआई कोटा के लिए। यहां आपको ब्लड रिलेशन एनआरआई कंपलसरी है, तो ये आप देख लें, इसके बारे में भी दिया है। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये रिजर्वेशन कैटेगरी है, वहां पे एप्लीकेशन प्रोसीजर है कि हैंड रिटन टाइप्स, फोटो स्टेट कॉपी, प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म, स्क्रीन प्रिंट आउट विल नॉट बी इंटर्ड, ये दिया हुआ है। इसके बाद ये आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट है आपको राजस्थान में, ये मैं आप लिंक में डाल दूंगा या आप राजस्थान की वेबसाइट से भी ये आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना बहुत जरूरी है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। इसके साथ और मेन पॉइंट्स आपको जो हाइलाइट्स है वो मैं बता देता हूं। अगर एनआरआई कोटा में कुछ इशू है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी इन्होंने दी हुई है, वो आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया दी हुई है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि हर राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी सेकेंड राउंड के लिए या आगे के राउंड के लिए। तो ये दिया हुआ, इट इज मैंडेटरी टू फिल फ्रेश चॉइस इन ईच एंड एवरी राउंड irrespective of whether the candidate was allotted joined a seat or previous round or not, subject to the candidate is eligible to participate and willing to participate upgrade in subsequent round। तो क्लियरली है कि आपको जो है यहाँ पे चॉइस में आपको हर राउंड में चॉइस दिखानी पड़ेगी और नेक्स्ट राउंड को के लिए आपको विलिंगनेस शो करनी पड़ेगी। तो ये है आपको जो है चॉइस फिलिंग के रूल्स। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे आप राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेड कर सकते हैं और राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड कर सकते हैं, बट स्टे वैकेंसी में आपको कोई भी अपग्रेडेशन नहीं मिलेगी। अगर राउंड
2 में आपको कॉलेज दूसरा मिल गया तो वो आपको लेना पड़ेगा, और राउंड 3 में अपग्रेड हो गया तो भी आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा। राउंड 1 आपको फ्री एग्जिट है राजस्थान में। अब आगे बढ़ते हैं। राउंड 1 and राउंड 2 allotted and joint candidate does not fill choice for round 3, then he and she will not be considered for upgradation। अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए भी जाना है तो आपको चॉइसेस करना पड़ेगा राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3। तो ये आपको जो है कैटेगरी वाइज जो है परसेंटाइल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये बॉन्ड कंडीशन है राजस्थान में। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं राजस्थान में, इन्होंने क्लियरली दिया है द कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सीट in above medical colleges will have submit a bond of commitment not to leave the course before completion and the serve the state government of 2 years after completion the course। अगर आप ये सर्व नहीं करते हैं तो आपको 10 लाख रुपया का जो है आपको बॉन्ड कंडीशन है, 10 लाख रुपीज आपको भरने पड़ेंगे राजस्थान में। तो ये आपको बॉन्ड कंडीशन है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं राजस्थान में। अब आते हैं सिक्योरिटी मनी में क्या बदलाव है। एक ये भी बदलाव है राजस्थान में। राजस्थान में सिक्योरिटी मनी, अगर आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए जाते हैं तो आपको 50,000 सिक्योरिटी फी है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट में मैनेजमेंट सीट पे जाते हैं तो 2 लाख रुपया सिक्योरिटी फीस है। अगर एनआरआई कोटा के लिए जाते हैं तो सिक्योरिटी मनी 5 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। इसके साथ अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी जाते हैं तो आपको 5 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जो है आपको पे करना पड़ेगा राजस्थान में। अब हम जाते हैं कि राजस्थान में जो सिक्योरिटी मनी बढ़ाई गई है इस साल। लास्ट ईयर 2 लाख था सिक्योरिटी मनी प्राइवेट कॉलेज के लिए, बट इस साल 5 लाख रुपया कर दी गई है। एक ये बेनिफिट है कि सिक्योरिटी अमाउंट वहां फीस में एडजस्ट हो जाता है। अदर स्टेट में जिस हिसाब से सिक्योरिटी मनी आपको जो है रिफंड होता है, ये आपको राजस्थान में नहीं है। सिक्योरिटी मनी रिफंड होने का मतलब है कि आपका वो भी अमाउंट एक तरह से कुछ दिनों के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो ये बेनिफिट है राजस्थान में। मुझे जहां तक लगता है कि राजस्थान में सिक्योरिटी मनी बढ़ाने का एक सबसे बड़ा रीजन राजस्थान में है सीट ब्लॉकिंग। राजस्थान में हर साल जो मुझे सुनने को मिला है, जो पेरेंट्स से बात होती है, उसमें सीट ब्लॉकिंग की जाती थी जनरल कोटा की सीटों को, जिसकी फीस लोअर साइड पे है। प्राइवेट कॉलेजों में जैसे मैंने बताया 2 कोटा है, एक जनरल सीट्स, एक मैनेजमेंट सीट। तो जनरल सीट की फीस लोअर साइड पे है और मैनेजमेंट फीस की सीट अपर साइड पे है। तो जनरल कोटा की सीट को ब्लॉक की जाती थी और बाद में इसको सीटों को स्टूडेंट को दे दिया जाता था। वो सारी मैनिपुलेशन थी। तो ये हर साल होती थी, बट इस साल 5 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी की है, जिस कारण से ब्लॉकिंग कम होगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 5 लाख रुपया लगा के सीट की ब्लॉकिंग करेंगे राजस्थान में। इसके बाद सारे जो एमसीसी की गाइडलाइन है उसी को फॉलो किया गया है राजस्थान में। राजस्थान में अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको राउंड 3 में अलाउ किया जाएगा। राउंड 3 में जब डोमिसाइल के स्टूडेंट की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो सीटें बचेंगी राउंड 3 में ही अदर स्टेट के स्टूडेंट को अलाउ किया जाएगा, जो लास्ट ईयर था। स्टे वैकेंसी में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा या स्टे वैकेंसी आपको कंपलसरी रहेगा। अगर राउंड 1 से राउंड 2 में आप अपग्रेड करते हैं और राउंड 2 में सीटें जो मिल जाती हैं, अगर आप वो सीट नहीं लेते हैं तो आपका अमाउंट फॉरफिटेड हो जाएगा। या राउंड 2 या राउंड 3 में अपग्रेडेशन के बाद अगर सीट नहीं लेते हैं तो भी आपका अमाउंट फॉरफिटेड हो जाएगा। अगर स्टे वैकेंसी में नहीं लेते हैं तो भी आपका अमाउंट फॉरफिटेड हो जाएगा। क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट बहुत बड़ा है, तो जरूर ध्यान रखिएगा काउंसलिंग प्रोसेस में, चॉइस भरने में, कि क्या कॉलेज चॉइस आप कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखने की चीजें हैं। अब आते हैं जो नियम में बदलाव हुए हैं, जो चीजें राजस्थान गवर्नमेंट ने बदलाव किए हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा। जहां तक फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि हर साल मैनेजमेंट सीट
में कहीं ना कहीं फीस में नेगोशिएशन देखने को मिलता है। ये इस साल भी होगी, बट ये जरूर ध्यान दें कि नेगोशिएशन कहाँ से की जा रही है, आपको क्या बजट दिया जा रहा है। हर साल ये देखा जाता है कि आपको कुछ भी बजट देके कॉलेज जो है चॉइस में डलवाया जाता है और कॉलेज अलॉट करवाया जाता है, बट आप जब कॉलेज जाते हैं तो वहाँ फीस स्ट्रक्चर कुछ और होता है। कॉलेज के द्वारा कई सारे कॉलेज हैं जिसके द्वारा आप हरास किए जाते हैं, बट इस बार जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन किया है ये थोड़ा कम होगा। ऑफलाइन में ये चीज़ें बहुत हो जाती थी, वहाँ स्टूडेंट से ज़्यादा कॉलेज के स्टाफ और एजेंसीज के लोग रहते थे, बट मुझे लगता है कि ऑनलाइन करने के बाद ये सब जो है फिल्टर हो जाएगा। जहां तक फीस नेगोशिएशन की बात है तो एक ऑथेंटिक एजेंसी के थ्रू जाएं। इसके अलावा कॉलेज से जरूर कंफर्म करें कि सीट आपको किस बजट में मिल रही है। किसी के बोलने या किसी के बहकावे में आप सीट अलॉटमेंट ना लें, बट हाँ निगोशिएशन आपको देखने को मिलेगी। जो भी लोअर स्कोर के स्टूडेंट हैं उनको राजस्थान में एक बेनिफिट है, ये है कि वहां आपको कॉलेजेस मिल जाएगा, आपको अच्छे कॉलेजेस भी मिल जाएगा। जहां आपको फीस की बात है वहां हायर साइड पे आपको फीस पे करना पड़ेगा। अब आइए फर्स्ट राउंड की मैं शेड्यूल बता देता हूं राजस्थान की काउंसलिंग की। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन आपको 16 से स्टार्ट है, 21 तक रजिस्ट्रेशन है, 11:55 तक। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 से 22 तक है। इसके अलावा मेरिट लिस्ट 22 को है, जिसमें पीडब्ल्यू डिफेंस पैरामिलिट्री एनआरआई का भी होगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सब का 23 को जो है आपको वेरिफिकेशन है, 23 को ही इसका मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाएगा। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेट कंबाइंड का 24 को है और पब्लिशिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको 24 को आ जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 24 से 27 तक कर सकते हैं। इसके बीच आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग आपको ऑटोमेटिक है आपको राजस्थान की काउंसलिंग में। सो फ्रेंड्स, ये था राजस्थान की डिटेल। जो बड़ा बदलाव है एक बार उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको। सबसे पहला तो ऑनलाइन काउंसलिंग है राजस्थान में सारे राउंड 2024 में। इसके अलावा सिक्योरिटी मनी बढ़ा दी गई है, 5 लाख कर दी गई है। जो चेंजेज आए हैं इसका स्टूडेंट को बेनिफिट होने वाला है। ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप चॉइसेस डालें तो किसी के बहकावे में, किसी के मैनिपुलेशन में बजट को लेके जरूर कंसर्न रहें। क्या बजट है? हाँ, जहां तक मैनेजमेंट का सीट है वहां कहीं ना कहीं आपको नेगोशिएशन देखने को मिलेगा। टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करें, यहां आपको बेहतर जानकारी दी जाएगी। जो एक्चुअल है बजट वो बताया जाएगा, क्या नेगोशिएशन होगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहें। राजस्थान की काउंसलिंग के लिए और भी स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस और एनालिसिस के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ। अब मुझे विदा दीजिए, आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।